नमस्ते बच्चों, कैसे हैं सब। मैं आशा करती हूँ आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। बेटा, आज मैं कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए आपकी पुस्तक सुनहरी धूप में से एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है शेख चिल्ली का सपना। बेटा, इस कहानी में क्या है कि कई लोग मेहनत नहीं करते, वो सिर्फ कल्पनाएं करते हैं, ख्याली पुलाव बनाते हैं। इस कहानी में क्या है, शेख चिल्ली नाम का एक लड़का है। तो उसकी मम्मा उसको कहती है कि बेटा कुछ काम कर लो, कुछ काम करो, लेकिन वो अपनी मम्मी को कहता है कि मुझे तो कोई काम नहीं आता। बराबर में एक सेठ खड़ा होता है, वो उसको बोलता है कि तुम ये अंडों का टोकरा मेरे घर तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें 2 अंडे दूंगा। अब शेख चिल्ली ने तो क्या किया, कल्पनाएं करनी शुरू कर दी, अपनी ख्याली पुलाव बनाने शुरू कर दिए। शेख चिल्ली ने सोचा 2 अंडे बेचूंगा, उसमें से चूजे निकलेंगे, फिर मुर्गे मुर्गियां बनेंगी, फिर उनको बेच के भैंसे लाऊंगा, दूध बेचूंगा, फिर हाथी खरीदूंगा, फिर मेरे हीरे जवाहरात आएंगे, मैं बड़ा सा महल बनाऊंगा, मेरे बच्चे होंगे। ऐसे करते करते वो टोकरा टूट जाता है और शेख चिल्ली का सपना टूट जाता है और सेठ उसको डांटता है। इस कहानी का मेन यही है, शीर्षक, मुख्य शीर्षक यही है कि हमें मेहनत से नहीं घबराना चाहिए, हमें ख्याली पुलाव कम बनाने चाहिए, मेहनत ज्यादा करनी चाहिए। ये कहानी इस प्रकार से है बेटा, मैं आपको समझाती हूँ। शेख चिल्ली का सपना। मेहनत करने के स्थान पर सपने देखते रहने वालों का क्या हाल होता है वो हम इस कहानी में पढ़ेंगे। एक दिन शेख चिल्ली की अम्मी ने यानी मम्मी ने, अम्मी का मतलब होता है माँ या मम्मी, ने उससे कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए। शेख चिल्ली बोला, लेकिन मुझे तो कोई भी काम नहीं आता। अम्मी बोली, बेटा कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। यहाँ शेख चिल्ली की मम्मी उसको समझा रही है कि बेटा तुम बड़े हो गए, तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था, मगर ख्याली पुलाव बहुत बनाता था। ख्याली पुलाव यानी झूठी कल्पनाएं करना, मन में सपने देखना, उसको बोलते हैं ख्याली पुलाव बनाना। मस्ती में झूमता हुआ वह बाहर निकल पड़ा। रास्ते में एक सेठ अंडों का टोकरा पकड़े परेशान हालत में खड़ा था। उसने शेख चिल्ली को देखते ही कहा, ए भाई, इस टोकरे को मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो तुम्हें 2 अंडे दूंगा। उस सेठ ने शेख चिल्ली को कहा कि 2 अंडे मैं आपको दूंगा, मेरे घर तक ये टोकरा पहुंचा दो। शेख चिल्ली बोला, सिर्फ 2 अंडे? सेठ ने कहा, 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है। तकदीर का मतलब क्या होता है? किस्मत। यह सुनते ही उसने अंडों का टोकरा सिर पर रखा। किसने रखा? शेख चिल्ली ने। और सेठ के पीछे पीछे चलने लगा। वह मजदूरी में मिलने वाले 2 अंडों को लेकर तकदीर बदलने का सपना देखने लगा। कौन करने लगा? शेख चिल्ली। अब उसने सपने देखने शुरू कर दिए। वह सोच रहा था, सेठ मुझे 2 अंडे देगा, अंडों से चूजे निकलेंगे, 2 बड़े होकर मुर्गे या मुर्गियां बनेंगे, मुर्गियां और अंडे देंगी, जिनसे और चूजे निकलेंगे। इस प्रकार वो क्या करने लगा? ख्याली पुलाव बनाने लग गया, सपने देखने लग गया। इस तरह मेरा एक बहुत बड़ा मुर्गी घर बन जाएगा। कुछ समय बाद सारी मुर्गियां बेचकर भैंसे खरीद लूंगा। फिर जल्दी ही दूध का व्यवसाय को इंग्लिश में कहते हैं बिजनेस, कि दूध का व्यवसाय शुरू कर दूंगा। लोग मुझसे दूध खरीदने आएंगे और मैं अमीर बन जाऊंगा। मतलब वो सपने ले रहा है, 2 अंडे के बहाने उसको क्या क्या करेगा, वो ऐसे सपने देखना शुरू कर देता है। इसके बाद मैं अपनी सारी भैंसें बेचकर एक हाथी खरीदूंगा, लोगों को उसकी सवारी करवाऊंगा और पैसे इकट्ठे करके एक और हाथी खरीदूंगा। फिर उनके बच्चे होंगे, धीरे धीरे मेरे पास बहुत से हाथी हो जाएंगे। उन्हें मैं राजाओं तथा महाराजाओं को बेचूंगा और खूब सारा धन कमाऊंगा। मतलब 2 अंडों के लिए शेख चिल्ली क्या क्या सपने देख रहा है वो इसमें बताया गया है। शेख चिल्ली का सपना अभी चल रहा था। उसने सोचा, मैं हाथी बेचकर हीरे का व्यापार करूंगा। व्यापार है ना, बिजनेस।
और बहुत सारा पैसा कमाकर शानदार महल बनवाऊंगा, फिर मैं शादी कर लूंगा, फिर बच्चे होंगे, वे लाड प्यार से मेरे सिर पर चढ़ेंगे, जब ज्यादा तंग करेंगे तो मैं उन्हें यूं झटक दिया करूंगा। ऐसे सोचते क्या हुआ, शेख चिल्ली ने के सिर पर जो टोकरा रखा था अंडों का वो उसने फेंक दिया और क्या हुआ, सारे अंडे टूट गए। अंडों को टूटा हुआ देखकर तो उसका कलेजा मुंह को आ गया, कलेजा मुंह को वो घबरा गया बेचारा। सेठ ने पलट कर देखा और आग बबूलाया ने गुस्सा हो गया सेठ। उसने कहा, मूर्ख, यह क्या किया, 100 रुपए के अंडे तोड़ दिए। सेठ ने क्या किया, शेख चिल्ली को गुस्सा किया, डांटा। शेख चिल्ली रोते हुए बोला, अरे सेठ जी, आपके तो 100 रुपए के अंडे ही टूटे हैं, लेकिन मुझ पर तो आसमान ही टूट पड़ा। आसमान टूटने का क्या मतलब होता है कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई मेरे पर। मेरा मुर्गी घर, दुग्धशाला यानी जहाँ पर दूध बेचा जाता है वो स्थान, महल सब खत्म हो गए, मेरे बीवी बच्चे, लाखों की जायदाद सब चली गई। इस प्रकार शेख चिल्ली क्या करता है, परेशान हो जाता है और उसका सारा सपना टूट जाता है। तो इस कहानी में यही मतलब है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए और ख्याली पुलाव कम बनाना चाहिए। इस कहानी का यही शीर्षक है। अब 5 का ये